हेलो दोस्तों, यूट्यूब अदिति द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकत्व। हमारा 5 चैप्टर हो गया है जो कि ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ाया जा रहा है, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से। और ऑब्जेक्टिव में हमारा 1 से लेकर के 5 तक हो चुका है। और आज हमारा टॉपिक चुंबकत्व है जो कि 6 एक्सरसाइज का है। तो हमारा क्वेश्चन होगा, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो इस्पात की स्थिति में किया जा सकता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, क्या चीज में बनाए जाते हैं? नर्म लोहा का जो है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारा क्षमता होता है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त किया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसमें दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, तांबा जो है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा डोमेन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, वन डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। वन डोमेन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो 10⁻18 से 10⁻21 जो है ये हमारा वन डोमेन इक्वल टू होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या है? अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक से बना होता है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चुंबकीय कंपास को सुई की ओर इंगित करती है। चुंबकीय कंपास को सुई की ओर इंगित करती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की तरफ जो है इंगित करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ये हमारा हो जाएगा पीतल जो है अचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होती है? तो ये हमारा हो जाएगा अधिक धारण क्षमता होने के कारण। अधिक धारण क्षमता होने के कारण जो है उसको क्या कर सकते हैं? चुंबकीय करना कठिन है। तो ये हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो क्या हो जाएगा? ठहरता है सदैव।
तो हमारा हो जाएगा इसका उत्तर दक्षिण दिशा में जो है क्या होता है, चुंबक को जब लटकाया जाता है बीच से बांधकर तो वो उत्तर दक्षिण की दिशा में जो है उत्तर दक्षिण को दर्शाता है। तो ये सदैव जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में ही रुकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृत में अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृत में अनुचुंबकीय है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो है एक प्राकृत अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यागोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। एल्युमिनियम जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मथ जो है हमारा चुंबकीय प्रतिचुंबकीय है, बिस्मथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक शक्तिशाली चुंबक है, एक शक्तिशाली चुंबक है, केवल लोहा और उनकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा होगा मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। यह हमारा हो जाएगा नमन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। अगला हो जाएगा किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा हथौड़े से पीटकर और गर्म उसको जो है अचुंबकीय बना सकते हैं, विचुंबकीय बना सकते हैं, ये दोनों हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। क्या चीज में अवलोकित किया गया है। यह हो जाएगा ओरेस्टेड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है ध्रुवीय पर नमन कोण का मान कितना होता है। ध्रुव पर जो है ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री जो है हमारा ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। अगला हो जाएगा मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 18 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक जो है क्या दर्शाती है, उत्तर तथा दक्षिण को दर्शाती है, उत्तर को दर्शाती है, दक्षिण को दर्शाती है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है, उसका क्या हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा पारगम्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है। ये हो जाएगा डिमैग्नेटाइजेशन कहलाता है, डिमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा हमारा 34 का फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सा उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा उंगली दिखाता है, तो बीच की उंगली दिखाता है, बीच की उंगली को दिखाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कौन सी दिशा को बताते हैं। ये हो जाएगा विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो ये हो जाएगा हमारा, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जनित्र को बनाने में उपयोग किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डायनेमो का कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा, यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। डायनेमो का कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा हो जाएगा, विद्युत मोटर से निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ये हो जाएगा, फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा, नर्म लोहा का उपयोग ज्यादा होता है ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। अगला है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का जो है सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? ये आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो ये हो जाएगा, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा, ऊर्जा संरक्षण का नियम को हम लेंज का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है परिणामी ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी क्या है? बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की दिशा में विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? तो ये हो जाएगा हमारा 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर नीति कोण का क्या मान होता है? ये हो जाएगा 0 डिग्री। नीति कोण का मान 0 डिग्री। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। बल रेखाएं कितनी होनी चाहिए? ये हो जाएगा हमारा, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला है, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन है, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।